hours left for my 2 unit test exams. So can I survive this? दो यूटी हैं। सबसे पहले मेरा इंग्लिश का है, उसके बाद मेरा अकाउंट्स का है। तो मेरे इंग्लिश का तो सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, अकाउंट्स का थोड़ा कम है, उसमें 2 ही चैप्टर हैं। तो इंग्लिश के सिलेबस में मेरी जो बुक है वो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स हैं। तो हॉर्नबिल का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके बाद उसकी पोएम फोटोग्राफ, उसके बाद द सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, और उसके बाद है स्नैपशॉट का चैप्टर 1 जो कि है द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और उसके बाद हमारे सर ने एक स्मॉल कंपोजिशन जो कराई थी, जो जैसे आर्ट वो एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर होते हैं वो भी है। तो इसका थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है। और वहीं बात करूँ अगर अकाउंट्स की, तो उसमें मेरे पास चैप्टर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और चैप्टर 5 है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमारे जो यूटी होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि अकाउंट्स में जो स्प्लिट मैम ने बताया है वो 12 अकाउंटिंग इक्वेशन से और 8 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से। तो चलिए अब पढ़ना शुरू। फिर मैंने अपनी टेबल साफ़ करी, क्योंकि हमें पढ़ने से पहले से हमेशा अपनी टेबल साफ़ करनी चाहिए। तो अब तो मेरे यूटी थे, तो मैंने इसलिए अपनी टेबल साफ़ करी। वैसे मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपनी टेबल साफ़ करता हूँ। देन आई राइट माई टू डू लिस्ट कि मुझे क्या क्या आज के दिन करना है, क्या क्या पढ़ना है और मेरा क्या क्या सिलेबस है, ताकि मैं आज के अपने टास्क को पूरे करके थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री फील कर सकूँ। तो ये मैंने टू डू लिस्ट बनाई है, मैंने इंग्लिश और अकाउंट्स की दोनों की कि मुझे क्या क्या टास्क करने हैं। दिस वाज माई टू डू लिस्ट। उसके बाद मैंने देन आई स्टार्टेड स्टडिंग इंग्लिश। सबसे पहले मैंने इंग्लिश में समरियाँ उठाई जो हमारे सर ने लिखवाई थी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी समरी लगी मुझे, तो मैंने इसलिए वही करी। क्योंकि मेरे पास चैप्टर पढ़ने का तो इतना टाइम नहीं था, 3-4 चैप्टर थे, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने डायरेक्ट समरी करी ताकि मेरे को एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए। उनमें मैंने थीम भी पढ़ी। देन आई हैड माई लंच, एंड उसके बाद हमें कहीं जाना पड़ा था तो मैंने वहाँ आइसक्रीम खाई। एंड देन आई अगेन स्टार्टेड स्टडिंग इंग्लिश, क्योंकि अब इस स्लॉट में मैंने अपने इंग्लिश की जो मैंने समझियाँ पढ़ी थी उन चैप्टरों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। क्योंकि हमारे जो स्कूल वाले सर ने जो क्वेश्चंस लिखवाए थे मैंने वो प्रैक्टिस करे थे थोड़े लिख लिख के, ताकि थोड़ा सा मुझे आंसर राइटिंग का अंदाज़ा सा लग जाए। तभी पढ़ते पढ़ते मेरे साथ कुछ ये होता है। आप कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी हुआ ये। डिस्ट्रैक्ट होने के बाद मैंने फिर से पढ़ाई करना चालू करा। मैं इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो चुका हूँ। जब से मैं सुबह से ही इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, अभी समरी पढ़ी उसकी, फिर थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, और अभी वो पूरी नहीं हुई है। अभी सिर्फ मैंने उसकी समरी पढ़ी है, और उसके बाद थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चन ओवरव्यू करे हैं, और उसके बाद मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। एक चैप्टर या 1 या 1.5 चैप्टर के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो अभी भी वो काफ़ी सारे, अभी एक दो चैप्टर के रहने और एडवर्टीजमेंट वगैरह पोस्टर कंपोजिशन वगैरह रह रही है। तो अभी मेरा काफ़ी सारा है, पर मैं बोर हो चुका हूँ। अब शाम के 5 बजने वाले हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा अब अकाउंट्स करूँ, क्योंकि अकाउंट्स मेरे को पहले से, मतलब मैं शुरुआत से, जैसे हमारी कोचिंग में, मतलब हमारी ट्यूशन क्लास में पढ़ाई जा रही है, स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा वो कवर हो जाता है साथ साथ, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा, मेन सब्जेक्ट है। पर इंग्लिश पे मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। लैंग्वेज सब्जेक्ट है, पर कोई नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए मैं आज सुबह से उसे बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था। तो अब मैं थोड़ा बोर हो चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अब अकाउंट्स पढ़ता हूँ। आफ्टर इट आई स्टार्टेड डूइंग अकाउंट्स, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन आ रहा है और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आ रही है। तो सबसे पहले मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिस करी। मेरी टीचर ने इक्वेशन हॉरिजॉन्टल करके बनाने को कहा। आप बताना कि आप कैसे बनाते हो। आफ्टर देन आई हैड माई लंच, और मैंने अपना प्रोटीन भी पूरा करा। उसके बाद देन आई अगेन स्टार्टेड स्टडिंग आफ्टर सम टाइम। अब मैं इंग्लिश दोबारा से कर रहा था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था मेरा एडवर्टाइजमेंट और स्मॉल कंपोजिशन रह गई थी, तो मैंने थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करी, क्योंकि वो भी बताया गया है कि वो भी अराउंड 3 to 4 मार्क्स का आएगा यूटी में। आफ्टर ऑल माई प्रिपरेशन, मैंने अपने किट जमाई, मैंने अपने सारे पेन रखे, पेंसिल रखी, एंड उसके बाद किट्स को सेटअप करने के बाद देन आई सेटल अप माई बैग विद कार्डबोर्ड एंड किट का रिजल्ट आने के बाद मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब।